अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड की आज 100 साल पूरे हो गए हैं। ये वही दिन था जब हजारों मासूमों की जान एक झटके में चली गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड बैसाखी के 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे। वहीं इस दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था, ऐसे में लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद धीरे धीरे लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर को मालूम चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। ऐसे में गुस्साए जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ा। जलियांवाला बाग के गेट का वो सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष काफी लोग शामिल थे। बता दें कि कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर बाग से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सभी गोलियों से बच नहीं सके। भले ही आज हत्याकांड को 100 साल पूरे हो गए हों, वहीं दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी यहाँ बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। 1927 में बीमारी की वजह से रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में 379 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन माइकल डायर अभी जिंदा था और ब्रिटेन लौट चुका था, लेकिन एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली